सो गाइस, जैसा कि हमने नोबल एंड ईगल फ्लैग सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जब एरिना के गार्ड्स जीए को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देते तो पर तभी वहां पर जनरल शीयन आकर उन लोगों से कहते हैं कि इस बच्चे को यहाँ से जाने दो, क्योंकि वो जीए की बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाते हैं। जिसके बाद फिर फाइनली जीए को एरिना में जाने की एंट्री मिल ही जाती है। जीए के फादर मिस्टर जीए चाहते थे कि वो जीए की ताकत के बल पर जी चैंगी को ये मैच जिता दे, लेकिन जीए तो खुद ही इस मैच को अकेले ही जीतना चाहता है। और फिर जनरल यहाँ के किंग के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच में काफी सारी बातें भी होती हैं। कि कहते हैं कि वैसे तो यहाँ पर काफी सारे राज्यों के राजकुमार आए हैं, लेकिन ये किंग यांग का राजकुमार मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर मालूम पड़ता है, जो कि असल में होता है असूले। जनरल शी किंग को उसका नाम भी बताते हैं और उनसे कहते हैं कि वैसे तो ये लड़का देखने में मुझे काफी ज्यादा शांत लग रहा है और इसकी आंखें इतनी ज्यादा कोमल और नर्म है कि लगता ही नहीं कि ये यहाँ पर फाइट करने के लिए आया है। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि ये कोई प्रिंस है, क्योंकि इसके अंदर मुझे प्रिंस का एटीट्यूड दिखाई नहीं देता। तो किंग कहते हैं कि जब जनरल को इस बारे में ऐसा लगता है तो मेरे ख्याल से मुझे अब इसके बारे में थोड़ा सा तो सोचना ही पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर जो दो लड़कों के बीच में काफी खतरनाक फाइट चल रही थी, उसमें भी वो दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। अभी किंग कहते हैं कि वैसे हमारा जो यूनियन है ईस्टर्न पैलेस का कोई भी बंदा उसका मुकाबला नहीं कर सका, इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार मेरा यूनियन कुछ ज्यादा ही फेमस हो जाएगा। जब यहाँ के लोग उसकी ताकत के नुमाइशें देखेंगे तो वो भी उसके काफी बड़े वाले फैन बन जाएंगे। और इस बारे में वो जनरल से कहते हैं कि वैसा इसके बारे में आपका क्या सोचना है। जनरल शी कहते हैं कि जब तक मैं उसे इस लड़ाई के मैदान में ना देख लूं, तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर आए हुए सभी के सभी कंटेस्टेंट्स गर्म खून वाले हैं। साथ ही लोगों को देखकर मैं उनका थोड़ा सा तो अनुमान लगा ही सकता हूँ, क्योंकि जो सफेद चेहरे वाले हैं वो मुझे कुछ बहादुर मालूम पड़ते हैं, जो ग्रीन फेस वाले हैं वो मुझे कुछ साहसी मालूम पड़ते हैं। लेकिन अगर यूनियन के बारे में कहा जाए तो वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, खुद पर इतना ज्यादा भरोसा है कि जितना किसी को भी नहीं है। तो किंग खुश होकर कहते हैं कि ये आपने मुझे काफी अच्छी बात बताई, क्योंकि यहाँ पर एक हिडन सीक्रेट भी है जिसकी मदद से इस टूर्नामेंट को जीतना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद फिर हमें वहीं पर बैठे हुए जीए को भी दिखाया जाता है, जो कि इस फाइट को काफी देर से देखे जा रहा था और वो खालिजा की टेक्निक्स पे कुछ ज्यादा ही फोकस किए रहता है, कि वो अपने हाथों की डबल स्वॉर्ड को कुछ ज्यादा ही फास्ट तरीके से मूव कर रहा था। शीयुआन के पास में भले ही उसकी स्वॉर्ड और शील्ड थी, लेकिन उनकी मदद से भी वो खालिजा को कुछ ज्यादा खास टक्कर नहीं दे रहा था। शीयुआन को जैसा ही लगने लगता है कि अब वो यहाँ पर इस मैच को हार जाएगा, तो वो भी एक कदम आगे बढ़कर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इस फाइट का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर तभी खालिजा यहाँ पर अपनी पूरी शक्ति को लगाते हुए अपनी स्वॉर्ड का एक बहुत ही खतरनाक वार कर देता है ज़ीयुआन के ऊपर, जिसकी वजह से ज़ीयुआन काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। और फिर तभी खालिजा उसके ऊपर अपना दूसरा अटैक भी करने वाला था, तभी अचानक से उसके सामने वहाँ पर आ जाता है जीए, और जीए के केवल एक ही वार से खालिजा के हाथ से उसकी तलवार ही टूट जाती है। और इस चीज को देखकर एरिना के सभी लोग चीयर करने लग जाते हैं। मिस्टर जी उससे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। साथ ही खालिजा को भी जीए के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शीयुआन जीए से कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चाहे कुछ भी हो शीयुआन इस मैच को हार चुका है। फिर तभी यहाँ पर जीए के पास में गार्ड आ जाता है और मुझसे कहता है बिना इजाजत यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसीलिए अब शराफत के साथ में तुम यहाँ से नीचे की तरफ चले जाओ, क्योंकि ना तो अभी तक तुम्हारी बारी आई है और ना ही यहाँ पर तुम्हें अभी किसी ने बुलाया था। साथ ही इस बात से किंग भी काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर ये किसका लड़का है जो कि हमारे मैच के बीच में आ गया, इसको नियमों के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि इसको क्या करना चाहिए। तो जनरल यहाँ पर किंग से कहते हैं कि वो एक सामुराई है जिसने अभी अभी आपकी आंखों के सामने शीयुआन की जान बचाई है, और अगर नियम तोड़ने की बात की जाए तो हाँ बेशक उसने नियमों को तोड़ा है, लेकिन आप ही बताइए खालिजा जो करने जा रहा था क्या वो सही था? क्योंकि अगर हम लोगों के ही द्वारा यहाँ पर गलत काम कराया जाएगा तो आप ही जानते हैं कि हमारी कितनी ज्यादा बदनामी होगी। तो किंग कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन जरा तुम एक बार उसकी तरफ देखो तो उसने कितने गंदे कपड़े पहन कर रखे हुए हैं, और मुझे तो इसी से साफ नजर आता है कि उसका जीतना ही नामुमकिन है। और फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे के मैच को कंटिन्यू कराया जाए। इसके बाद फिर यहाँ पर इन्विजिलेटर्स के द्वारा खालिजा को जीता हुआ घोषित किया जाता है, जिससे असूले भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि वो उसी की टेरिटरी का तो बंदा था। साथ ही इस बात से टाइगर खान और किंग दोनों ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर तीसरे राउंड की घोषणा की जाती है, जिसमें फाइट होगी खालिजा और जीए के बीच में, इसीलिए वो दोनों ही वॉरियर एकदम रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। मिस्टर जी इस बारे में सोचते हैं कि खालिजा ने लास्ट मैच में अपनी पूरी शक्ति को यूज नहीं किया था। तभी जी चैंगी भी कहता है कि उस लड़के के पास में तो डबल हथियार है, लेकिन जीए के पास में तो केवल उसका ही एक स्पीयर है, इसीलिए मुझे लगता है कि जरूर मेरे भाई को इसमें सफर तो करना ही होगा। और फिर तुरंत ही यहाँ पर उन दोनों के ही बीच में एक काफी गजब की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें जीए शुरुआत में ही अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करता है। इस बात से असूले को भी डर लगने लगा था कि कहीं खालिजा मैच ना हार जाए, कि शानदार मैच में भले ही खालिजा के पास में डबल हथियार थे, लेकिन जीए
के स्पीयर की लंबाई काफी ज्यादा होती है और इसी चीज का फायदा जीए को मिल रहा था, क्योंकि वो खालिजा के अटैक्स को डॉज करके उसके ऊपर अपने अटैक्स को भी अप्लाई कर रहा था, यहाँ तक कि वो उसको काफी खतरनाक तरीके से फंसाकर उसके उन दोनों ही स्फीयर को तोड़ देता है, जिससे कि वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जीए को चीयर करने लग जाते हैं, क्योंकि इस बार अब वो इस मैच को जीतने को जा रहा था। खालिजा को तो खुद पर यकीन भी नहीं होता कि आखिर वो इस मैच को कैसे हार गया, और फिर थोड़ी ही देर में जीए को थर्ड राउंड का विजेता घोषित कर दिया जाता है। यहाँ तक कि ऐसा देखकर जीए के फादर भी उसके लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद अब जीए के सामने एक अदर टेरिटरी का बंदा आ जाता है, लेकिन ये तो जीए के सामने 2 मूव्स तक भी नहीं टेक पाता और हार का सामना करके यहाँ से वापस चला जाता है। इसके बाद अब जीए से फाइट करने के लिए एक शील्ड वाला बंदा आ जाता है, जो कि देखने में भी काफी पावरफुल और ट्रेंड लग रहा था, यहाँ तक कि वो जीए के ऊपर एक वार भी कर देता है, जिस बात से फिर गुस्से में आकर जीए उसको एक ही झटके में यहाँ पर हार का सामना करा देता है। ये चीज जीए के लिए काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही थी, क्योंकि अब वो यहाँ पर 2 राउंड्स को तो जीत ही चुका है, यहाँ तक कि वो 5th राउंड तक भी जीत को हासिल कर लेता है। धीरे धीरे करके जीए की जीत 6 पर भी पहुंच चुकी थी। तभी असूली की टेरिटरी का एक बंदा उससे कहता है कि हमारी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नाक कट रही है, इसलिए आप प्लीज मुझे एक बार मौका देकर तो देखिए। लेकिन इस बात से टाइगर खान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं इतनी देर से तो देखे जा रहा हूँ, तुम में से कोई भी मेरे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को केवल इस एक बंदे ने हरा दिया। देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि ये भिखारियों के खानदान का हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग खुद को किंग यांग का वॉरियर कहते हो। इतने बड़े बड़े योद्धा होने के बाद भी तुम लोग उसको ना हरा सके, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर। और इसी के साथ में यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को कुछ नया सरप्राइज देखने को मिलेगा।